पुनः श्री सुखदेव जी महाराज अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए परीक्षित जी महाराज से कहे, परीक्षित अब आगे की कथा हम सब श्रवण करते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को आगे की कथा श्रवण कराते हुए, प्रसंग श्रवण कराते हुए कहे, विदुर जी त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था। गजराज रहता था। आसिद गिरे बलो राज त्रिकूट विश्रुतः क्षीरोदेनामृत श्रीमान् योजनायोतम। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था अपने बच्चे परिवार के साथ। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जो अपने परिवार से ही प्रेम करने वाले संसारी हैं, उनके लिए कथा है। त्रिकूट नामक पर्वत पर गजराज अपने परिवार बच्चों के साथ रहता था। एक दिन गर्मी का बहुत समय था। गर्मी के कारण प्यास लगी थी। प्यास बुझाने के लिए सरोवर में जल पीने के लिए वह गजराज अपने पत्नी बच्चों के साथ आया। गजराज वह हाथी अपने हथनी और अपने बच्चों के साथ आया। जल पिया, प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद सरोवर में स्नान करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। अब उसमें एक ग्राह रहता था। मटमैला पानी जब हुआ तो वह ग्राह वहां से चल गया कि कोई जीव आकर के जल क्रीड़ा कर रहा है। तो वह ग्राह चलता हुआ आया और गजराज का चरण पकड़ करके, हाथी का चरण पकड़ करके उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। तो गजराज सोचा ये छोटा सा जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसे तो एक झटके में खींच लूंगा बाहर। खींचने का प्रयास किया पर खींच नहीं पाया। ग्राह खींचता हुआ लेकर के भीतर चला जा रहा था। तो गजराज अपने परिवार से विनती करने लगा कि तुम सब मेरा रक्षा करो, मुझे बचाओ, सरोवर से बाहर निकालो। सब बच्चे परिवार मिल करके खींच रहे थे उसे, पर परिवार मिल करके भी खींच नहीं पाए। ग्राह खींचता हुआ भीतर लेकर के चला ही जा रहा था। परिवार के लोग देखे कि अब हम महाराज को नहीं बचा पाएंगे, तो परिवार के लोग छोड़ दिए और छोड़ करके पीछे मुड़ करके अपने अपने स्थान पर जाने लगे। गजराज चिल्लाता रहा परिवार को कि बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा सेवा मैंने इतने वर्षों तक करी है, तुम इस प्रकार से छोड़ करके मुझे मत जाओ। खूब चिल्लाया पर एक भी नहीं सुने। कहे कि मर रहे हो तुम तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ मरने के लिए, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं। सब के सब छोड़ करके चले गए। वैसी प्रकार हमारे परिवार के लोग भी करते हैं। जब तक हमारे परिवार के पास बल रहता है तब तक तो खींचातानी करते हैं, डॉक्टर से लड़ते हैं, दवा कराते हैं, पर जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है तो परिवार के लोग छोड़ देते हैं। ले आए, जलाए, फूटे, फिर घर चले आए, कोई साथ में नहीं जाता है। उसी प्रकार गजराज के परिवार भी छोड़ करके चले गए। गजराज डूबता चला जा रहा था, पर उसे कोई परिवार के लोग बचाए नहीं। तो अंतिम में गजराज सोचा कि जब कोई नहीं बचा रहा है तो प्रभु का ही विनती करते हैं। तो गजराज डूबता हुआ भगवान का स्तुति करने लगा, पर स्तुति कर रहा है ऐसे किसी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया, स्तुति किया। ओम नमो भगवते तस्मै यदेताचिदात्मकं पुरुषाय देवीजाय परेशाय विधि
भी कैसे किया? जो सृष्टि के सृजन करता है, जो पालन करता है, जो संहरण करता है, ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु मेरा रक्षा करें, मेरा रक्षा करें। सृष्टि करता ब्रह्मा जी सोच रहे मुझे पुकार रहा है। संहरण करता शंकर जी सोच रहे मुझे पुकार रहा है, पर कोई भी बचाने नहीं जा रहा था। तो नारायण प्रभु कहेंगे जो किसी का स्तुति नहीं वो मेरा स्तुति है। नारायण प्रभु तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजराज का रक्षा करने के लिए आए, गजराज को बचाने के लिए आए। सरोवर के तट पर आए, जो ही गजराज डूबता हुआ देखा कि मुझे बचाने के लिए साक्षात नारायण प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। डूबता हुआ गजराज सरोवर से कमल का पुष्प निकाला और कमल का पुष्प निकाल करके बड़ा ही सुंदर स्तुति करी भगवान की। एवं सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा करोत्मति हरेण उपातचक्रम् उदचेप्य साम्बुजकरं गिरिमा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कमल नयन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके कमल का पुष्प कमल नयन के श्री चरणों में अर्पण किया और ठाकुर जी बिना देर किए ही सूंड को पकड़ करके एक झटके में बाहर खींच करके निकाल दिए। गजराज के साथ ग्राह भी खींचा हुआ चला गया। अब गजराज को छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम ग्राह को मारना पड़ेगा। तो चक्र सुदर्शन चला करके ग्राह को मार दिए, गज को मार दिए। प्रेम सोले वृंद भगवान की। ये गजराज कौन था? ये गजराज कौन था और ये ग्राह कौन था? पूर्व जन्म की कहानी है। श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म के सापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का होहू नामक गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं ने कुछ ऐसे गंधर्व थे जो सबको प्रसन्न रखने के लिए उनका नाम ही हा हा हो नाम ही था। आदि जो सबको हंसाते रहते थे। पूर्व जन्म में ये हो नामक गंधर्व सरोवर में स्नान करने आया। वहीं महर्षि देवल्य स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। प्रयास सुझा आकर के कैवल्य का चरण ही पकड़ लिया। महाराज घबरा गए कि कोई जीव पकड़ लिया, तो घबरा करके बाहर आ गए। बाहर निकल करके हो भी हंसने लगा, चिल्ला चिल्ला करके। तो कैवल्य उसे साफ दे दी कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने मेरी पूजा करने में बाधा डाली है और तू एक ग्राह की तरह मेरा चरण पकड़ा, जाओ मैं साफ देता हूँ कि तुम अगले जन्म में ग्राह ही बन जाओ। वही ग्राह बना था हो नामक गंधर्व। जब क्षमा याचना मांगा तो उसने कहा कि जाओ इसी प्रकार तुम चरण पकड़ते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान के हाथों से तुम्हारा कल्याण होगा। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज कहे, ये गजराज पूर्व जन्म में इंद्रदेव नामक राजा था। इंद्रदेव नामक राजा था। इसने अगस्त्य मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया, उन्हें प्रणाम नहीं किया और गजराज की तरह विमान में खड़ा रहा, प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य ऋषि ने साफ दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार से गजराज की तरह तुम यहाँ मेरे सामने खड़े रहे, मुझे प्रणाम नहीं किए, जाओ तुम अगले जन्म में गजराज ही बन जाओ, हाथी ही बन जाओ। अगस्त्य ऋषि के साप से वह गजराज बना। गजराज पुनर्क्षमा याचना मांगा
वही गजराज आज भगवान की स्तुति किया। पहले वह इंद्रद्युम्न नामक राजा था, पूर्व जन्म का ज्ञानोपदेश उसे पता था, इसलिए बड़ा ही सुंदर स्तुति गा करके प्रभु को प्रसन्न किया। और प्रभु ग्राम को मार करके गज को उबार दिए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित, अब तुम आगे की कथा श्रवण करो। अब हम सब वामन कथा की तरफ प्रवेश करेंगे। सभी लोग समाधि से बाहर आ जाएं। समाधि में जब तक हम रहेंगे तब तक वामन भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे, इसलिए सभी लोग समाधि से बाहर आए, निंद्रा से बाहर आए और भगवत कथा श्रवण करके देखिए। सोना खाना पीना तो जीवन भर है माता जी, पर ये समय चला जाएगा तो फिर लौट करके नहीं आएगा। 24 घंटे का समय है सोने के लिए, जीवन भर सोना है। 9 दिन के लिए ही हम आप लोगों से कहेंगे कथा सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए। 9 दिन के बाद फिर नहीं आएंगे कहने के लिए क्या करके कथा सुनिए, नेत्र खोल करके कथा सुनिए, भजन करिए, कथा श्रवण करिए। जीवन रहेगा तो फिर मिला जाएगा, वो सब बात अलग बात है। पर जो समय है हमारे पास, इसमें तो कुछ कथा श्रवण करके अपने जीवन का कृतार्थ करें। इसलिए सावधान होकर के सभी लोग श्रवण करें, समाधि से बाहर आए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में गए, देवताओं के पास। देवताओं के पास जब गए तो इंद्र को प्रदत्त माला दिए। उस प्रदत्त आशीर्वाद स्वरूप प्रदत्त माला का इंद्र ने अवज्ञा कर दी। दुर्वासा ऋषि के माला का अवज्ञा कर दिया तो दुर्वासा ऋषि समस्त देवताओं को साथ दे दिए, जाओ जिस प्रकार से तुमने मेरे आशीर्वाद स्वरूप माला का अवज्ञा करी है, जाओ मैं साप देता हूँ कि तुम सबका शरीर वैभव संपदा सब समाप्त हो जाए, सब समाप्त हो जाए, तुम शक्तिहीन हो जाओ। समस्त देवता शक्तिहीन हो गए, शरीर वैभव सब समाप्त हो गया। समस्त देवता भागे भागे नारायण प्रभु के पास गए। नारायण प्रभु से कहे कि प्रभु दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप के कारण मेरा सब शरीर वैभव सब समाप्त हो गया। नारायण प्रभु कहे समाप्त नहीं हुआ है, तुम सबका शरीर वैभव शक्ति सब समुद्र में समा गया है। यदि उसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करो, उससे तुम्हें प्राप्त होगा, पर अकेले नहीं कर पाओगे। देवताओं से भी तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, दैत्यों से भी सहारा लेना पड़ेगा। देवता दैत्यों से कहे, दैत्य गड़े तैयार हुए समुद्र मंथन करने के लिए। सर्वप्रथम मंदराचल पर्वत को लेने गए तो मंदराचल पर्वत को ला रहे थे तो पर्वत के देवता का ध्यान नहीं किए तो रुष्ट हो गए पर्वत के देवता और अपने शरीर का वजन बढ़ाए तो मंदराचल पर्वत नीचे गिर गया। पर्वत के देवता कौन है बताइए? पर्वत के देवता कौन है? पर्वत के देवता हैं श्री गणेश जी महाराज। कौन है? गणेश जी महाराज। गणेश जी का स्तुति ध्यान नहीं किए समस्त देवता तो गणेश जी महाराज क्रोधित हो गए, रुष्ट होकर के अपना भार बढ़ाए तो मंदराचल पर्वत नीचे आने लग गया। नीचे आने लगा तो मंदराचल पर्वत के नीचे कुछ दैत्य दब गए तो समस्त देवता किनारा गए। हम समुद्र मंथन जब पहले ही मर जाएंगे तो समुद्र मंथन कैसे करेंगे, अमृत कैसे निकालेंगे, अमृत कैसे निकालेंगे। नारायण प्रभु आए, भैया मंदराचल पर्वत नहीं ले जा पा रहे तो मुझसे कहो, मैं ले करके चलता हूँ। ठाकुर जी अपने हस्त पर धारण किए, मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र में स्थापित। बासुकी नाग को लाया गया रस्सी के रूप में। बासुकी नाग को लपेट करके जो ही समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, मंदराचल पर्वत समुद्र में समाने लगा। तुरंत ठाकुर जी कछुआ का रूप धारण किए, कच्छप का रूप धारण किए। प्रेम से कच्छप भगवान की। कच्छप का रूप धारण करके अपने पृष्ठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए।
समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले कालकूट विशाख निकला जो पूरे त्रैलोक्य को दग्ध करने वाला था। तो समस्त देवता एकत्रित किए, भगवान भोलेनाथ की शरण में लेकर के गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्यदहना दिशा। ये त्रैलोक्य दहन विश्व से हम सबका रक्षा करें, त्रैलोक्य का रक्षा करें। पार्वती जी बगल में शंकर जी के बैठे थे। पार्वती मैया से कहें कि देवी ये समस्त देवता हमें विष पिलाने के लिए लेकर के आए हैं, तो क्या हम विष पी लें? विष पी लें? कोई पत्नी अपने पति से कहेगी कि विष पी लीजिए, आप लोगों में कोई कहेगा? कौन कहेगा? बताइए, कौन कहेगा अपने पति से जहर पी लीजिए? कोई नहीं कहेगा। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। कोई नहीं कहेगा। अरे कहना चाहिए विष पी लीजिए, जहर पी लीजिए, कोई नहीं कहेगा। तो पार्वती मैया कैसे कह सकती है? मैया ने कहा बाबा जिसमें त्रैलोक्य का रक्षा हो वही कार्य करिए आप। तुरंत भोलेनाथ ने कहा कि लाओ कहाँ है विष? विष को करतली में लिए। ततः करतली कृत्य व्यापी हालहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भोलेनाथ भगवान करतली करके विष को हस्त में लिए। जब ही पीने जा रहे थे सोचे कि मैं यदि विष को भीतर भेजूंगा तो हमारे प्रभु नित्य निवास करते हैं, उन्हें कष्ट होगा। यदि विष मैं बाहर फेंक देता हूँ तो पूरा त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दो नाम का आश्रय लिए, दो अक्षर के नाम का आश्रय लिए। रा कहने से मुख खुल जाता है, मा कहने से मुख बंद हो जाता है। रा कह करके पूरा विष मुख में धारण किए और जब ही कंठ तक पहुंचा तुरंत मुख बंद कर लिए, मां कह करके और पूरे विष को कंठ में ही धारण कर लिए। तब से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर हो गए नीलकंठ। प्रेम सुरे नीलकंठ भगवान की। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को। कालकूट फल दीने को, कालकूट फल दीने, कालकूट फल। नाम का आश्रय लेकर के पूरे विश्व को कंठ में धारण किए। तब से नीलकंठ भगवान का नाम पड़ गया। पुनः भोलेनाथ का जय जयकार लगाते हुए देव वृंदाए। अब की बार समुद्र मंथन किए। पाविन घानी तथो भवत कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों को दान में दे दिया गया। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा निकले, जिन्हें भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजमान किया गया। तब से भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया। फिर ऐरावत हाथी निकला, राजा इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित की गई। रंभादी अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उन्हें भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक में भेज दिया गया। अब की बार मंथन करते जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, उसी प्रकार से समुद्र के बीचों बीच से लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम से लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी मैया के पीछे देवता दैत्य भागने लगे कि मेरे मुझसे विवाह हो जाए, मुझसे विवाह हो जाए। देवता सोचने लगे हमसे विवाह हो जाए,
देख के सोचने लगे हमसे विवाह हो गया। नारायण प्रभु कहे कि भैया आपस में झगड़ा मत करो, तुम सब एक एक पंक्ति बना करके बैठ जाओ। इनके हाथ में वरमाला है, जिनके गले में चाहेंगे उनके गले में डाल देंगे। एक पंक्ति में संत बैठ गए, एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में दैत्य। सर्वप्रथम लक्ष्मी मैया संतों की पंक्ति में पहुंची तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि थे। मैया ने सोचा यहाँ दुर्वासा ऋषि तो सुंदर भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, पर इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है। लक्ष्मी मैया प्रणाम करके आगे बढ़ी, समस्त संतों में कुछ न कुछ कमी निकालते हुए आगे बढ़ी। देवताओं की पंक्ति में पहुंची तो सर्वप्रथम शंकर जी बैठे थे। शंकर जी को देख करके लक्ष्मी मैया कहीं यहाँ तो सब ठीक है, शंकर जी कर्पूर के तरह गौर अंग के हैं, पर इनका भेष बड़ा अमंगल है, भूत प्रेतों के साथ हमेशा रहते हैं, इनसे विवाह करने की प्रश्न ही नहीं उठता। आगे बढ़ी, दैत्यों को वैसे भी लक्ष्मी मैया नहीं पूछती, सबसे अलग थलग बैठे थे भगवान विष्णु। लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान के पास पहुंची, पर यहाँ तो सब मंगल ही मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाचरणो। इनका नाम भी मंगल, इनका कार्य भी मंगल, इनका वाहन भी मंगल, सब मंगल ही मंगल है। ऐसे मंगल भगवान से लक्ष्मी मैया ने विवाह संपन्न करी। लक्ष्मी मैया वरमाला नारायण प्रभु के गले में डाली, लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हुआ। प्रेम लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनर्समंत्र मंथन हुआ महाराज। अब की बार ठाकुर जी स्वयं धनवंतरी का रूप धारण करके अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और दैत्य सब एक झटके में छीन करके भगवान के हाथ से ही लेकर के भग गए। देवता यहाँ चिल्ला रहे, ले गए ले गए ले गए ले गए। नारायण प्रभु कह के यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा, जाओ उनके पीछे दौड़ो, पकड़ो दैत्यों को। पर देवता बड़े स्वार्थी होते हैं महाराज, सोचते हैं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, स्वार्थी होते हैं, कुछ मेहनत न करना पड़े, बैठे बैठे सब मिल जाए। यहाँ चिल्ला रहे हैं, ले गए दैत्य सब लेकर के भग रहे। नारायण प्रभु कहते चिंता मत करो, मैं लेकर के आता हूँ। नारायण प्रभु तुरंत अंतर ध्यान हुए और एक मोहिनी का रूप धारण किए, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके कमल का पुष्प लेकर के दैत्यों के बीच में जाकर के विचरण करने लगे। दैत्य अमृत लेकर के झगड़ा कर रहे थे कि मैं पीऊंगा पहले, पर विश्व मोहिनी भगवान को देख करके उनके ऊपर ध्यान देने लगे। मोहिनी भगवान के पास आकर के देखते कहे कि देवी अकेले वन में घूम रही हो, तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो हम सब विवाह करने के लिए तैयार हैं। और हम भी छोटे मोटे खानदान के नहीं है, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के हम सब पुत्र हैं, हम भाई हैं। मोहिनी भगवान कहे कि हरि राम राम, कश्यप जी के पुत्र तुम जैसे मूर्ख अरे एक अपरिचित स्त्री का इस प्रकार से परिचय लेना ठीक नहीं होता है। तो मोहिनी भगवान ने कुछ त्याग दिखलाया। दैत्यों ने लक्ष्मी मैया मोहिनी भगवान से कहे कि देवी हम सब आपस में अमृत निकाले हैं, आपस में बंटवारा में लेकर के झगड़ा हो रहा है कि मैं पहले पीऊंगा, पर ये निर्णय नहीं कर पा रहे कौन पहले पिएगा। तुम आ गए हो तो तुम्हें पिला दो। मोहिनी भगवान देवताओं की तरफ इशारा किया, अमृत का कलश लेकर के एक पंक्ति में देवताओं को, एक पंक्ति में दैत्यों को बैठा दिए और देवताओं को अमृत सुधा का पान कराने लगे, दैत्यों को रूप सुधा का पान कराने लगे। दैत्यों में स्वर भानु नामक दैत्य था, बड़ा चालाक था, जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में ही जाकर के बैठ गया। वो भी अमृत पी लिया था, अमर हो गया था। चक्र सुदर्शन चलाए, 2 भाग में उसका शरीर कट गया, 2 भाग में परिणत हो गया, 2 बूंद रक्त पृथ्वी पर गिर गया उसका, स्वर भानु नामक दैत्य का। उसी से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई, इसलिए लहसुन प्याज तामसी भोजन माना जाता है। भले ही अमृत से निकला है पर दैत्य के गले से होकर के निकला है, इसलिए तामसी भोजन माना जाता है। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन
हम यदि कथा सुन रहे हैं तो कथा के समय सुनते समय नहीं करना चाहिए, ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए। यदि कर रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं तो कथा के समय 9 दिन तक बिल्कुल न करें। नवरात्रि का समय है, नवरात्रि के दिन न करें। श्रावण चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, आदि आदि, इसमें कभी न करें। वैसे तो भगवान के तो नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है वर्षों तक। तो मोहिनी भगवान उसका गला काट दिए, वही राहु और केतु के रूप में परिणत हुआ। पहले 7 ही ग्रह थे, 2 ग्रह और बढ़ गए तो 9 ग्रह बन गए। 9 ग्रह बन गए, 7 ही ग्रह थे, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। राहु केतु 2 बढ़ गए तो 9 ग्रह हो गए। देवासुर संग्राम नहीं हुआ, बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। अमृत तो देवता पी चुके थे, अमर हो गए थे, दैत्य नहीं पी पाए थे, दैत्यों को मारे गिराए। उनमें राजा बलि भी थे, तो शुक्राचार्य जी आकर के संजीवनी विद्या से सब जिसका सर धड़ से अलग नहीं हुआ था सबको जीवित कर दिए। जीवित करने के बाद राजा बलि से कहे कि देखो बलि, सबका काट, समस्त देवताओं का काट तो मेरे पास आई, छलिया विष्णु का मेरे पास काट नहीं है। अगर छलिया विष्णु से विजय प्राप्त करना है तो ब्राह्मणों को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है विष्णु। अगर ब्राह्मणों का सेवा तुम करना प्रारंभ कर दोगे तो विष्णु अपने वश में हो जाएगा। राजा बलि ब्राह्मणों का सेवा करने लगा, खूब दान पुण्य करने लगा, यज्ञ करने लगा। एक करके 99 यज्ञ किया, 100वां यज्ञ करने जा रहा था। समस्त देवता डर के मारे भग गए, स्वर्ग छोड़ करके यंत्र तंत्र गुफाओं में छुपने लगे। दीति मैया कश्यप जी से विनती करी, कश्यप दीति नारायण प्रभु से विनती किए तो नारायण प्रभु ने कहा कि मैया तुम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक पयोव्रत धारण करो, मैं तुम्हारे महापुत्र बन करके आऊंगा, मैं तुम्हारे महापुत्र बन करके आऊंगा। फाल्गुन जिसको भी पुत्र की इच्छा है, संतान नहीं हो पा रहा है, तो ठाकुर जी की कृपा से फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक जो स्त्री पयोव्रत धारण करती है, पयोव्रत यानी सिर्फ दुग्ध पी करके 12 दिन तक व्रत करती है, उसके ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और उसे संतान की प्राप्ति देते हैं, उसे उसके पास संतान हो जाता है ठाकुर जी की कृपा से। आज अदिति मैया पयोव्रत धारण करी, गर्भवती हुई, भगवान स्वयं गर्भ में प्रविष्ट हुए। समय आने पर ठाकुर जी 52 अंगुल का रूप धारण करके प्रकट हुए, 52 रूप धारण करके प्रकट हुए। प्रेम बोले वामन भगवान की। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पृथ्वी ने चरण पादुका दिया, आकाश ने छत्र छाया दिया, छाता दिया, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, विश्वकर्मा जी दीक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया दीक्षा दी, गायत्री मैया रुद्राक्ष माला प्रदान करी और खड़ाऊ पहन करके छत्र छाया ओढ़ करके चटपट करते हुए वामन भगवान राजा बलि के वहां जा रहे थे। उनको राजा बलि के वहां जा रहे थे, राजा बलि के यहाँ से दान लेने के लिए जो भी यज्ञोपवीत संस्कार में मिला था भिक्षा में वह दे रहे थे बृहस्पति जी महाराज को। बृहस्पति जी कहे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो दक्षिणा में त्रैलोक्य का साम्राज्य चाहिए। तो त्रैलोक्य का साम्राज्य मांगने के लिए वामन भगवान राजा बलि के वहां गए, वामन रूप धारण करके। प्रेम से वामन भगवान की। आइए हम सभी वामन भगवान का दर्शन करते हुए राजा बलि के वहां चले। राजा बलि के वहां जाकर के वामन भगवान क्या मांगे और क्या लिए इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से वामन भगवान की। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए,
इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे। हाथों में कमंडल सोहाए, हाथों में कमंडल सोहाए, बलि राजा को चलने आए। हाथों में कमंडल आए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। प्रेम से बोले वामन भगवान की। कांधे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र धरे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र धरे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र धरे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र धरे। चरणों में खड़ा वो सोहाए, चरणों में खड़ा वो सोहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को। प्रेम बोले वामन भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। वामन भगवान का बलि में स्वागत किया। यज्ञ कर रहा था बलि, उस समय हवन कुंड में बैठा था। वामन भगवान को देख करके यज्ञ से